जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अल हिंद जीएस एकेडमी में। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं कि क्या हम आजाद भारत में आजाद हैं या नहीं। आज हम लोग कुछ आज के नए दौर, आज के नए भारत की कुछ कहानियां देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल 20 तारीख को 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर दिल्ली के अंदर में क्या हुआ, तो मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या हम आजाद भारत के एक आजाद नागरिक हैं या नहीं। अगर हैं तो मेरा अधिकार क्या है। उन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और कुछ बातें आप लोगों से यह कहना चाहेंगे कि जो लोग तानाशाह बने बैठे हैं और अपने आप को बहुत बड़े सुप्रीम लीडर मनवाने पर तुले हुए हैं, आज उनके नाम एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें खत्म हो गई। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एम्पायर्स आए और चले गए। सवाल यह सवाल है, क्या हम आजाद भारत के नागरिक हैं या नहीं। अगर हैं तो जातीय अत्याचार क्यों। दिल्ली के अंदर में तस्वीरें कल से हमें अंग्रेजों के वक्त का याद दिला है। ये तस्वीरें याद दिला रही है जब जलियांवाला बाग के अंग्रेजों ने हमारे हाथों को किया और पीटा, तो तस्वीर वही मंजर आज फिर से हमारे देश भारत में रहा है। तो बस सवाल है, क्या हम आजाद भारत में भी आजाद हैं। क्या हम अपने अधिकार लेकर के बोले, हमें इतना ज्यादा जुल्म किया जाएगा, नौजवान को मारा पीटा लहान किया जाएगा, तो क्या हम आजाद भारत के एक आजाद नागरिक हैं या अगर हैं तो हमारे साथ जुल्म क्यों। तो देखते हैं, एक सवाल है, आजादी का मतलब क्या है। क्या हमें हमारे अधिकार हैं, जिम्मेदार हम। तो आप बताइए, क्या हमें हमारे अधिकार मिल रहे हैं या नहीं। आजादी का असली मतलब। दूसरा, क्या हमें हमारा अधिकार या नहीं। जिम्मेदार कौन, हम या व्यवस्था। सोचिए, समझिए और बदलाव। सवाल हम आगे अब उस तस्वीरों को देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। सबसे पहले कुछ तस्वीरों के माध्यम आपको दिखा चाहेंगे कि अभी कुछ पूरे ईरान के अंदर में छावा। तस्वीर दिखाने का मतलब बस इतना है कि आप अपने देशवासियों के लिए एज अ क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने देशवासियों के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं, अब उनके दिल में जगह बना लेते हैं, तो यकीनन आपको वो देश और उस देश के रहने वाले एक एक बच्चा, नौजवान, मर्द, याद रखें, आपके आएगा, आपकी मुंह पर जान निछावर, जैसा कि अली ईरान के जनाजे में देखा। तस्वीर की ओर चलते हैं। ये देखिए, भारत के अंदर में एक जब अंग्रेजों का शासन था, समय ये के दृश्य, इस दृश्य को मिलाइए जो होने वाले प्रोटेस्ट में अत्याचार हुआ है, आप मैच किया, तो मन में एक सवाल पैदा होगा, क्या हम आगे हैं या नहीं। ये देखिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर में क्या अत्याचार किया है। बर्बरियत और तानाशाही बिल्कुल अरूज पर है। लेकिन कहने वाले ने कहा था कि सरफरोशी अब हमारे दिल में है, दिल में है, दिखना है जोर कितना बाज कातिल है। एक तस्वीर आपको देखिए, आंसू गैस के गोले और कितना से हो रहा है। देश के नाम को, देश का फ्यूचर है, इस भारत का मुस्तकबिल को ताकने और उनको तोड़ने किया जा रहा है, की कोशिश किया जा रहा है। हमारे जो हक हैं, अगर हम खड़े उठे तो हमें मरकर पीकर प्रताड़ित करके हमें अपने हक से महरूम किया जा रहा है। सवाल में दोस्तों,
क्या हम आजाद भारत के नागरिक हैं या नहीं? अगर हैं तो हमारे साथ ये सुलूक क्यों? चलिए आगे चलते हैं, ये देखते हैं थोड़े से एक नजर। आज डेट में हुकूमतें आती हैं, बनती हैं, बढ़ती हैं, खत्म होती हैं। ये मेरा कोट नहीं, ये बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, देश बाकी रहिए, अगर देश ही बाकी नहीं रहेगा तो हम, अगर यहां अपनी ही कटे उनको मार प्रताड़ित किया जाएगा तो देश के फिर होता है। होता है आज इतनी हुकूमतें हैं हर स्टेट के अंदर में, कल ना हो। आज गद्दी पर ये लोग बैठे हैं, कल ना हो, क्योंकि मौत तो है, एक नहीं आनी है, हर इंसान से है, जितनी जीव है लिविंग बींग सब दिन न एक दिन जाना है। लेकिन अगर हमने अच्छा सलूक किया है अपने नागरिकों के साथ तो हमें अच्छाई से जाना जाएगा। और इस देश लोग नफरत करने लगे हैं, हमें गद्दी पर बिठा दिया है, अगर हम उसके इंसाफ, अगर हमको इंसाफ नहीं दे पाए तो यकीनन याद रहेगा, हमको यकीन याद रखें दोस्तों। आज जरूर ये लोग तख्त नहीं, जरूरी नहीं है कि हमें ये इक़्तिदार पर जलवा अफरोज दोस्तों, यहां डेमोक्रेसी है। बड़े बड़े एम्पायर आए और चले गए, फिनिश हो गया, नाम निशान नहीं है। अभी रोमन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, इसके अलावा लोगों ने गए, लेकिन एक ये है, क्या हम इस देश के, आजाद देश के साथ नागरिक हैं? तो ये दुनिया का एक मैप है, हम देखें कि इस पूरे वर्ल्ड में कितने एम्पायर ने हुकूमत किया, कैसे कैसे ये लोग फिनिश हो गए, आज उसका नाम निशान नहीं है। कल शायद पर लोग नहीं है, अगर इनसे लोग खुश नहीं तो शिकवे करेंगे। तो देखें, सबसे पहले ये इजिप्शियन एम्पायर, इजिप्ट के अंदर में जो फिरौन वगैरह या उससे पहले के जो लोग हुआ करते थे, तो ये उनका एक बहुत एम्पायर हुआ करता था, जो सऊदी अरबिया का कुछ पार्ट से आज ईरान, सॉरी इराक वाला एरिया और मिस्र वाला पूरा एरिया, इनके लेवल पे इनकी हुकूमत थी, फिनिश हो गया। आज इनके जनरेशन का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। असीरियन एम्पायर, ये एक्चुअल में आज के एक है जिसको बाबुलियन एम्पायर ने फिनिश किया, ये मिस्र तक फैला था, इतनी इसका अगर हम लोग आते हैं देखते हैं आज के डेट का जो ईरान है, जिसको हम लोग फारस बोलते हैं, ईरान है, तो ईरान कोई जो सऊदी अरब करके इजिप्ट के हिस्से पूरा एकदम फैला नहीं है। इसी तरह कुछ और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए एक की तूर, लेकिन आज ये एम्पायर दुनिया के में मौजूद नहीं है। तो सवाल ये, आज के अपने आप पर गर्व है क्या कल बाकी है? दुनिया के राज वाला मंगल का कोई निशान मौजूद नहीं है। आगे चलते हम लोग ये देखते हैं जो भारत में था, लेकिन अब इस एम्पायर का नामो निशान नहीं है। ये आपका एम्पायर, ये हुकूमतें आती हैं की रहता है, ये आप देखो, और एम्पायर इतने बड़े इलाके हुक्मरानी करने वाले लोग, एम्पायर सब खत्म हो गया। और ब्रिटिश एम्पायर बहुत दिन पहले नहीं है, 100-200 साल पहले हम लोग जाए, दुनिया एक बसे पर, पूरी दुनिया पर, यानी पूरा जो हम लोग बोलते हैं जो जिसको जजीरतुल अरब कहते हैं, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका वाला कुछ पार्ट, ये सारा अब यहाँ खुद ब्रिटिश एम्पायर। ये देखिए पूरा इतनी लगभग इनका निशान है बिल्कुल, लेकिन एम्पायर इन्होंने क्या ये हमेशा कायम रहेगा? क्या ये हमेशा तख्त पर जलवा रहेंगे? हम करते हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री से, आप लीडरशिप में क्या हाल हो रहा है? शायद बॉर्डर के तो रहा है, छोटे छोटे देश जो देश बसे हुए सारे लोग दिखाने हैं, क्या लोगों की रहनुमाई में हमारा देश बहुत स्ट्रांग हो रहा है? क्या हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहे हैं, या सिर्फ पूर्वजों एंसेस्टर से ठेकरा किया, नेहरू ने किया था?
मानते हैं कि उनसे कोई भी हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश ने पूरे भारत को लूटा और इसके अलावा बहुत सारे राज्यों को लूट कर चले गए। तो क्या हम ये मान जाएं कि आज तख्त पर 10 लोग भी भारत को लूट के रफ्त हो जाएंगे लंदन, ब्रिटेन और देश में करके दाए पनाह बनाए? सवाल प्रधानमंत्री आपसे है, सवाल हुकूमत से है, हमारे देश के लोग क्यों सड़कों पर उतर गए? क्या हमारे देश में लीक हो रहे हैं? आप तक ये खबर नहीं जाती है? दिल में बसीजता है, एक बच्चा पूरी रात मेहनत करा है, रात की नींद आता है, हो करके कमरे बंद होकर के लोग करके मकान मालिक की बातें सुन करके और तरह तरह की मुसीबतों और परेशानियों का सामना करके पूरी रात भर जाग के बच्चा जब मेहनत है और जब एग्जाम दे करके जब आता है तो उन्हें पता है पेपर लीक हो गया। जिम्मेदारी नहीं है लोगों के हाथों एजुकेशन सिस्टम को दिया है, तो इस लायक नहीं है कि उससे एजुकेशन सिस्टम संभाला जाए। क्या आपका यह दायित्व नहीं बनता कि आप उसको आपके पर किसी काबिल व्यक्ति को बिठाएं जो इस देश के एजुकेशन सिस्टम से? सर, हम से रिक्वेस्ट करते हैं, लोगों के दर्द समझिए, आपके खिलाफ आवाज आने लगते हैं, आपकी गलतियों को बताने लगते हैं और आपके कानों तक ये पहुंचाने की कोशिश किया है कि आपने हमारे साथ गलत किया है, आपने हमारे रोना है। प्लीज बेरहमी से बिना सोचे समझे चला करके किसी का सर फोड़ देता है और किसी का पैर तोड़ देता है। हैं क्या हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं? अगर हैं तो ऐसा किसी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग जरूरी है, एजुकेशनल जाए बढ़ा जाए, कुछ लोग भी जवानी पूरी देते हैं, लेकिन आगे यूपी में क्या हो रहा है? हमारी यूनिवर्सिटी जो आगे भगवान किया और उस आज के डेट बस करने की कोशिश किया जा रहा है, क्या नहीं मुझे प्रॉपर्टी है, किसी मिलियत नहीं है प्रॉपर्टी कि आपको मालूम, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री मिनिस्टर होते हुए इस देश के अंदर में आपके नीचे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं आपको जरूर पता है। मेरे प्यारे देश, अगर आप तक ये बात है तो प्लीज आप कीजिए। लीडर्स आते हैं, बने होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आज के डेट में अपने मसले पर जवाब हैं कल वो नहीं, लेकिन ये रहेगा, अगर ये देश रहेगा तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाले बच्चे कोई इंजीनियर बनेंगे, यहाँ की यूनिवर्सिटी को तबाह हो बर्बाद क्योंकि आ जा रहा है साल से। हो सकता है ये वीडियो सुन कुछ लोग मन हो या कुछ लोगों को कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से कुछ इतने सख्त अल्फाज क्यों हैं? जी हां, बिल्कुल बोलेंगे, एक नहीं है, लेकिन के लिए देश नौनिहालों के लिए अपनी जानी पड़ेगी। अव्वल में हम खड़े नहीं। प्रिय मंत्री जी साहब, कल आपसे देश के बड़े मुद्दे आप सोचिए, एजुकेशन जो लोग आपके नीचे खुराफात मचा रहे हैं आपकी लीडरशिप में, उन तमाम का निगरानी के लिए आपकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री साहब है, बिल्कुल जिम्मेदारी लीडरशिप में। कितने लोग भ्रष्टाचार के शिकार हैं, कितने लोग आप जिम्मेदारी है? शिकवे बहुत हैं, हम विदा लेंगे कि वतन फिक्र करना मुसीबत वाले, समझोगे तुम जाओगे हिंदुस्तान, तुम आसां तक भी। तो सर, आपसे दरखास्त है कि जो है आप लीडरशिप में आप जो लोग जातिवाद धर्म की राजनीति लेकर के इतने खुराफात देश में मचा, तो प्लीज मेहरबानी इन खत्म की। जब चाहें तो ये सारे मुद्दे करते हैं, चूंकि है तक अगर ये मेरी वीडियो आती है आप कहेंगे मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी चुनाव बच्चों का भविष्य बनाने के लिए तैयार किया गया, हम सारे अपने नहीं तैयार किया था भारत के बच्चों के लिए, लेकिन मुकम्मल फिश कर रहा है। एक हमारा था जो
आक्रमणकारियों ने खत्म किया। क्या दूसरा आक्रमणकारी हमारे देश भारत आजाद नागरिकों के जो तोहफा है आपके लीडरशिप भी ध्वस्त किया जाएगा। आपके लीडरशिप आपके जो मिनिस्टर साहब हैं या डीएम है या जो भी है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा प्रधान के साथ। बातें कठोर गलत लगे, अगर इसमें कुछ रहा है तो माफी चाहें, लेकिन जो जरूरी था देश में लोग इस देश के लेंगे और अंतिम सांस लेंगे बिना जाति धर्म के। और लास्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे दोस्तों, हमारा एक अल हिंद जैसे आप जो है हमारी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और हम पढ़ाने की कोशिश 9 12 चल रहा है।